नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक नेताओं से की बात। फ्रांस के राष्ट्रपति, कतर के अमीर, ओमान के सुल्तान, मलेशिया के पीएम, जॉर्डन किंग से बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति पर जताई चिंता। शांति स्थिरता के लिए संवाद और कूटनीति पर दिया जोर। ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले को बताया निंदनीय। पश्चिम एशिया संघर्ष का 21वां दिन आज। 20 दिनों तक चले हवाई हमलों के बाद अब ईरान के पास नहीं बची बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की क्षमता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू का दावा, वहीं ट्रंप की नेतन्याहू को नसीहत, ईरान के गैस क्षेत्रों पर दोबारा हमला न करे इजराइल। चुनावी हलचल तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज भरेंगे नामांकन। बीजेपी ने असम में 88, केरलम में 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। कांग्रेस ने केरलम के लिए जारी की 37 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वृंदावन दौरा आज। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का करेंगी उद्घाटन। वात्सल्य ग्राम और संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल भी जाएंगी राष्ट्रपति। और पहली बार भारत में होगा वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। भुवनेश्वर के कलिंगा इंडोर स्टेडियम को मिली 2028 के खेलों की मेजबानी। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, कतर, मलेशिया, ओमान और जॉर्डन के राष्ट्र अध्यक्षों से फोन पर बात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति और वहां के तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही दोनों नेताओं ने बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान पर जोर दिया। इस बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात हुई है। हमने तनाव कम करने की जरूरत और संवाद के साथ साथ कूटनीति की ओर लौटने पर जोर दिया। हम इस क्षेत्र और उससे बाहर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने घनिष्ठ समन्वय को जारी रखने की आशा करते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी बात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, मैंने अपने मित्र मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की और उन्हें तथा मलेशिया की जनता को आने वाले त्योहार हरी राया ईद उल फित्र के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। हमने पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर चर्चा की। संवाद और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने और शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साझा किया और दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक बिन तैमूर अल सईद से भी बातचीत की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए लिखा, मैंने अपने भाई सुल्तान हैतम बिन तारिक के साथ एक सार्थक बातचीत की और ओमान के लोगों को ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी। हमने तनाव कम करने और उसके बाद शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर सहमति जताई है। मैंने ओमान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा दोहराई। हजारों लोग, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, उनकी सुरक्षित वापसी में ओमान के प्रयासों की सराहना की। भारत और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से सुरक्षित और मुक्त आवागमन के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन किंग को ईद उल फित्र की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि मैंने अपने भाई जॉर्डन के सम्राट किंग
अब्दुल्ला द्वितीय को फोन पर ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी। हमने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर चिंता जताई और इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए बातचीत और कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। पश्चिम एशिया में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले निंदनीय हैं। इससे तनाव बढ़ सकता है, जिसे टाला जा सकता है। भारत और जॉर्डन वस्तुओं और ऊर्जा के निर्बाध आवागमन का समर्थन करते हैं। इस क्षेत्र में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी में मदद करने के लिए जॉर्डन के प्रयासों की हमने तहे दिल से सराहना की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर नागरिक उड्डयन नियामक संस्था डीजीसीए ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की। डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइंस को बहरीन, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। ये परामर्श तत्काल प्रभाव से लागू है और 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही डीजीसीए ने एयरलाइंस को सुरक्षा जोखिम का आकलन करने का जो वैकल्पिक उड़ान मार्ग है, उसे सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी उड़ान सेवाओं को लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया। दोनों एयरलाइन आज कुल 34 निर्धारित और गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी। एयर इंडिया के मुताबिक इनमें 28 गैर निर्धारित उड़ानें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात से आने जाने वाली होंगी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट के लिए 6 निर्धारित उड़ानों का संचालन करेगी। गौरतलब है कि 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के बढ़ते तनाव के चलते क्षेत्र में उड़ान सेवाएं प्रभावित हैं। बात पश्चिम एशिया के संघर्ष की, जिसका आज 21वां दिन है। दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि 20 दिनों की अमेरिका इजराइल की एयर स्ट्राइक्स के बाद ईरान अब यूरेनियम संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की क्षमता खो चुका है। हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में कई सैन्य साक्ष्य या ठोस सबूत पेश नहीं किए। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान की बची हुई सैन्य क्षमताओं को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ईरानी प्राकृतिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न दोहराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा केंद्रों पर हो रहे हमलों की वजह से ऊर्जा कीमतें आसमान छू रही हैं। इजराइल ने ईरान के जिस पार्स गैस फील्ड पर भीषण हमला किया, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड मानी जाती है। अब इससे ट्रंप नाराज नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि वो ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले न दोहराएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनका कार्यक्रम धार्मिक नगरी वृंदावन में निर्धारित है, जहां वो रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के नंद किशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगी, जिससे कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति वात्सल्य ग्राम और संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल भी जाने वाली हैं। बात असम की, जहां आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जश्न मनाया। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची में 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालूकबारी से चुनाव लड़ेंगे। आज वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और अब बात 2028 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी की, जो भारत करने वाला है। चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। ये वैश्विक प्रतियोगिता कलिंगा इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगी। इसी स्टेडियम में 24 और 25 मार्च को पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित होगी। इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।